नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है इज प्रेयर नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, यानी कि पूजा प्रार्थना गैर जरूरी है या जरूरी है। आइए इस संबंध में बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसकी महत्व है और क्या इसकी व्यर्थता है। तो वीडियो के एंड तक देखें ताकि आप पूरा इसका लाभ ले सके और आनंद उठा सके और समझ सके। तो अक्सर ये भूल हो जाती है। बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और लोग सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर बुद्ध की ही मूर्ति पूजा करते हैं और उनका कुछ और तात्पर्य था, व्यू था कहने का, लेकिन लोग कुछ गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो पूजा प्रार्थना जब यांत्रिक बन जाता है, मैकेनिकल बन जाता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक मशीन की तरह आप कर रहे हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। और अक्सर देखा गया है, अक्सर मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में लोग जाते हैं तो अक्सर ज़्यादातर महिलाएं रहता है। तो उसका बहुत ही कारण है। एक तो महिला सब ज़्यादातर लोभ और भय से ग्रसित रहते हैं, इसलिए जाते हैं, और बाकी को आप नहीं देखेंगे, संख्या ज़्यादा अधिक उन्हीं की रहती है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका कुछ महत्व भी है। इससे रामकृष्ण ने समाधि तक प्राप्त किया था और एक पुजारी के रूप में उन्होंने काम किया था और उनका भाव बड़ा ही शुद्ध था। तो यदि पूजा प्रार्थना से यदि भाव बने, वो प्रेम बन जाए, तो प्रार्थना पूरी हो जाती है। और इसके लिए यदि भाव पैदा हो रहा हो, यांत्रिक नहीं हो, मैकेनिकल नहीं हो, और उससे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बन रहा हो, तो आप सही दिशा में हो, सही आपका चुनाव है और सही कार्य कर रहे हैं। और कहते हैं पूजा प्रार्थना आरती सबसे जो निगेटिव ऊर्जा है वो भी कटता है और हवा वहाँ के शुद्ध होता है। तो इसके लाभ भी है और इसकी पवित्रता, इसको अगर अच्छा से किया जाए और इसको होश से किया जाए, बेहोशी का किर्त नहीं बना करके और फल की आकांक्षा न लेकर अगर किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक होगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग कुछ पाने की ललक में, लोभ में, प्रलोभन में करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और जब निस्वार्थ भक्ति होती है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं और यही इसका मूल उद्देश्य है। और उसमें आपको एक दिव्यता भी नजर आएगी। उनकी पूजा में जो श्रेष्ठ चेतना है, वो जब पूजा करते हैं तो आपको एक संक्रामक हो जाता है, लोग सब पूजा करने लगते हैं, सभी लोग, और सभी लोग प्रार्थना जो है उसका पूर्ण होने लगता है। और वो इसलिए ज़रूरत है कि आप उससे भाव पैदा हो, आपका प्रार्थना तब पूर्ण होती है। और यही दो शब्द आपसे मैंने कहा, और आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय ओशो।